हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने क्या पढ़ा था? पिछला क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में अपना एपीजीपी एचपी शुरू किया था। ठीक है मेरे भाई, एपीजीपी एचपी का अभी तक मेरे भाई एक क्लास हो चुका है, जिसमें मैंने एपी के बारे में बताया है। ठीक है, एपी के बारे में बताया है मेरे भाई उस चैप्टर में अभी तक मैंने, और उसमें एपी का भी कुछ कंसेप्ट और बचा हुआ है, जिसको आज मैं पूरा करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई मैं एपी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सीट में शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे भाई, पहले मैं एपी का अपना पूरा कंसेप्ट पूरा करता हूं, फिर उसके बाद आज मैं एपी पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको मैं कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, एपी का हमारा अगला कंसेप्ट है, एपी का मेरे भाई अगला कंसेप्ट है हमारा, अगला कंसेप्ट है हमारा समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलो, एपी समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कंसेप्ट क्या है? समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। ठीक है मेरे भाई, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये एन पदों का योगफल बोलो, ये एन पदों का योगफल बोलो, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में मेरे भाई हम एस एन भी बोलते हैं, एस एन, एस एन भी बोलेंगे, एस एन। एस का मतलब सम होता है। ठीक है, एस का मतलब सम होता है, योगफल को डिनोट करता है ये। और एन का मतलब मेरे भाई हुआ एन पदों का योगफल। एन के जगह एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है, तो एक रहेगा तो एक पदों का योगफल, एन के जगह दो रहेगा तो दो पदों का योगफल, तीन रहेगा तो तीन पदों का योगफल, 10 रहेगा तो 10 पदों का योगफल। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं मेरे भाई ये क्या चीज है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं मेरे भाई क्या चीज है। जैसे मेरे भाई मैं एक एग्जाम्पल लगा, मैं एक एग्जाम्पल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक समांतर श्रेणी में लिख रहा हूं, एक, एक, तीन, पांच, सात, एक, तीन, पांच, सात, 9, 11, 13, इस तरीके से मेरे भाई ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है मेरे भाई, ये एक मेरा श्रेणी है, ये एक मेरा श्रेणी है। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या करना है मेरे भाई? योगफल की बात हो रहा है, योगफल की बात, तो योगफल की बात हो रहा है, तो मेरे भाई हमको सब जगह पे क्या करना है? कॉमा हटा के योगफल लगाना है, योगफल। ये कॉमा को यहां से हटाना है, ये कॉमा को यहां से हटाना है, और हमको क्या लगाना है मेरे भाई? हमको इनके बीच में योगफल लगाना है, योगफल, क्योंकि हम योगफल पढ़ रहे हैं, योगफल। ठीक है मेरे भाई, तो कॉमा को हटा के मेरे भाई इस पदों के बीच में योगफल का साइन लगाना है, योगफल का साइन। ठीक है, योगफल का साइन लगाना है, योगफल का साइन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इन पदों के बीच में योगफल का साइन लगाना है, योगफल का साइन। इस तरीके से ये सीरीज अनंत तक चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब बताओ मेरे भाई, हमको हमको ये बताओ मेरे भाई, ये समांतर श्रेणी का पहला पद है, ये मेरे भाई पहला पद है T1, ये मेरे भाई दूसरा पद है T2, ये दूसरा पद है T2। तुम बताओ मेरे भाई, ये तीसरा पद होगा T3, ये तीसरा पद है T3। तुम बताओ मेरे भाई, ये चौथा पद है T4, ये समांतर श्रेणी का पांचवा पद है, पांचवा पद T5। ठीक है मेरे भाई, ये बताओ मेरे भाई, ये समांतर श्रेणी का छठा पद है, ये बताओ मेरे भाई, ये समांतर श्रेणी का सातवां पद है। इसके बाद मेरे भाई पद डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मैं तुमसे ये पूछता हूं, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि इस समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल क्या होगा? एक पदों के योगफल को मैं कैसे डिनोट करूंगा? S1 से डिनोट करूंगा, S1 से। S1 का मतलब होता है एक पदों का योगफल।
इस समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल एक पदों का योगफल। तो मेरे भाई इस समांतर श्रेणी में तो बहुत सारे पद है, हमको एक ही पद का योगफल निकालना है, एक ही पद का। तो S1 बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक पदों का योगफल निकालना है तो शुरुआत वाला पद ले लेंगे, यही तो अकेला आएगा, तो इसका योगफल बनेगा एक। इस समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल बनेगा एक, एक बनेगा एक। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये T1 के बराबर होता है, ये T1 के बराबर होता है, एक पदों का योगफल T1 के बराबर होता है। अगर मैं पूछता हूं कि इस समांतर श्रेणी के दो पदों का योगफल क्या बनेगा, S2। इस समांतर श्रेणी के दो पदों का योगफल क्या बनेगा, S2, क्या बनेगा S2। तो मेरे भाई दो पदों का योगफल का मतलब हुआ T1 प्लस का T2, T1 प्लस का T2, ये दो पद को जोड़ देना है, T1 प्लस का T2, ये दो पदों को जोड़ देना है। और तुम बताओ मेरे भाई T1 प्लस T2 जब जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। ये हुआ मेरे भाई समांतर श्रेणी के दो पदों का योगफल। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मैं पूछता हूं कि इस समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल बताओ, इस समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल बताओ, तो कैसे निकालोगे मेरे भाई। तीन पदों के योगफल का मतलब हुआ मेरे भाई ये तीन पदों को जोड़ देना है शुरुआत से, T1 प्लस T2 प्लस का T3, T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर मैं तीनों पदों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, 5 3 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई मैं पूछता हूं कि इस समांतर श्रेणी के चार पदों का योगफल बताओ, चार पदों का योगफल। चार पदों का योगफल का मतलब S4 का मान बताओ, S4 का मान। तो चार पदों का योगफल का मतलब हुआ कि शुरू से जो लगातार चार पद है उसको जोड़ दो। ये चार पदों का योगफल का मतलब हुआ मेरे भाई T1 प्लस T2 प्लस का T3 प्लस का T3 प्लस का T4, ये चार पदों को जोड़ना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये चारों पद को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। सर ये तीन पदों तक जोड़े तो 9 आया ही 9, एक और जोड़ देना है तो 9 7 16 हो जाएगा 16। ये चार पदों का योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा, 16। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मैं पूछता हूं मेरे भाई कि इस समांतर श्रेणी के पांच पदों का योगफल बताओ क्या होगा, S5 बताओ, S5, S5 बताओ, S5। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी के पांच पदों को जोड़ना है। मतलब मेरे भाई T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस का T4 और प्लस का T5, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ये पांच पदों को जोड़ना है बस, और कुछ है नहीं मेरे भाई। चार पदों का योगफल तो 16 तक आया है, पांचवा पद जोड़ेगा तो 16 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25। हर बार शुरुआत से नहीं जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई मैं इस समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं कितने भी पदों का योगफल निकाल सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं पूछता हूं तुमसे, मैं पूछता हूं मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताओ, 10 पदों का योगफल। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल बताओ, 15 पदों का योगफल। ठीक है, मैं पूछता हूं इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल बताओ, 20 पदों का योगफल। मैं पूछता हूं इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल बताओ, 50 पदों का योगफल। ठीक है मेरे भाई। और मैं पूछता हूं मेरे भाई इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल बताओ, 100 पदों का योगफल। ठीक है, तो मेरे भाई हम कैसे निकालेंगे इस पदों का योगफल। ठीक है, एक तरीका तो ये है मेरे भाई, एक तरीका तो ये है मेरे भाई कि ये जो हमारा समांतर श्रेणी है अभी 7 पदों तक ही दिख रहा है, अभी तक 7 पदों तक ही दिख रहा है। इसको और आगे बढ़ाओ, इसको और आगे बढ़ाओ, 10 पदों तक दिखा दो और सबका योगफल निकाल लो तो 10 पदों का योगफल आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक तरीका तो ये है। इसके बाद मेरे भाई अगर 15 पदों का योगफल पूछ रहा है, अगर 15 पदों का योगफल पूछ रहा है तो इस समांतर श्रेणी को 15 पद तक दिखा दो और 15 पदों का योगफल निकाल लो। ठीक है, अगर 20 पदों का योगफल पूछ रहा है तो इस समांतर श्रेणी को 20 पद तक दिखा दो और 20 पदों का योगफल जोड़ के निकाल लो। ठीक है मेरे भाई, अगर 50 पदों का योगफल पूछ रहा है तो इस समांतर श्रेणी को 50 पद तक लिख दो और उसका योगफल निकाल लो मेरे भाई, जोड़ जाड़ के यहां पे आ जाएगा। अगर 100 पदों का योगफल पूछ रहा है तो इस समांतर श्रेणी को 100 पदों तक दिखा दो और सबके जोड़ जाड़ के लिख लो, यहां पे 100 पदों का योगफल आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हम ऐसे करने लगे, अगर हम ऐसे करने लगे कि श्रेणी को जितने पदों का योगफल पूछ रहा है उतने पदों तक लिखने जाएंगे तो मेरा टाइम तो बहुत खाएगा, मेरा टाइम तो बहुत खाएगा। अगर क्वेश्चन में आ गया कि बताओ मेरे भाई इस 1000 क्या होगा, इस समांतर श्रेणी के 1000 पदों का योगफल बताओ क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 1000 पदों तक लिखना संभव है, 1000 पदों तक लिखना संभव है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि इस 5000 बताओ 5000 क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 5000 पदों तक लिखना संभव है, ये 5000 पदों तक लिखना संभव है। ठीक है मेरे भाई,
तो मेरे भाई हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते। ये तरीका जो हमारा है, ये तरीका जो हमारा है कि जहां तक योगफल पूछ रहा है वहां तक पदों को लिखो, फिर उसके बाद इंडिविजुअली सबको जोड़ लो। तो ये तरीका हमारा परफेक्ट नहीं है, इससे मेरे भाई मेरा योगफल निकालने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा ऐसा तरीका लगाऊं, मैं कौन सा ऐसा तरीका लगाऊं कि मैं डायरेक्ट इन सभी पदों का योगफल इजी वे में निकालूं, हमको श्रेणी को आगे नहीं बढ़ाना पड़े। ठीक है, तो मेरे भाई इसके लिए आता है फार्मूला। ठीक है, समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल निकालना है तो उसके लिए आता है मेरे भाई फार्मूला। ठीक है, उसके लिए आता है मेरे भाई फार्मूला। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। और ये फार्मूला क्या होता है मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये फार्मूला क्या होता है यही बताना चाह रहा हूं। और मेरे भाई यही फार्मूला होता है मेरे भाई समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल निकालना, एसएन निकालने का फार्मूला बताना है, एसएन निकालने का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात, ये समांतर श्रेणी के किसी कितने पदों का योगफल निकाल के दे देगा, मैं कितने भी पदों का योगफल निकाल के दे देगा। तो क्या ध्यान से सुनना मेरे, इसे निकालने का फार्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। एस एन बराबर होता है मेरे भाई, एस एन बराबर होता है एन बटा टू इंटू हो जाएगा मेरे भाई, इंटू हो जाएगा 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ मेरे समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल निकालने का, कितने भी पदों का योगफल मैं इजी वे में इस फार्मूला से निकाल सकता हूं, कितने भी पदों का योगफल मैं इस फार्मूला से निकाल सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, इसी फार्मूला में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी फार्मूला में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो एस एन बराबर हो जाएगा मेरे भाई n बटा टू। और तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस ए लिख सकता हूं। अरे 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं, तो a प्लस ए हो जाएगा। और प्लस का मेरे भाई ये n माइनस 1 इंटू डी मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ये n माइनस 1 इंटू डी मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ये हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया इसी फार्मूला को। ठीक है, तो अब बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा एस का मान क्या आ जाएगा, यहां से एस का मान क्या आ जाएगा सर, n बटा टू। और ये तो a है ही है, a है ही है। और तुम बताओ मेरे भाई, ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, यहां से यहां तक जो हमको दिखाई दे रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है सर, ये तो tn का फार्मूला है, ये tn का फार्मूला है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कुछ और नहीं मेरे भाई, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये tn है, tn कुछ और नहीं मेरे भाई, ये tn है, tn। इसकी जगह में tn लगा दिया, ठीक है मेरे भाई, इसकी जगह में tn लगा दिया, tn। मेरे भाई मैं थोड़ा सा और इसको सही करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और सही करता हूं, तो यहां पे क्या, और मेरे भाई जो tn होता है, tn वो nवां पद होता है, nवां पद। ठीक है, या इसी को हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद। ठीक है, तो ये tn कुछ और नहीं, nवां पद बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, L से। चाहे तुम tn बोलो चाहे L बोलो, दोनों बात एक है। चाहे तुम tn बोलो चाहे L बोलो, दोनों बात एक है। तो यहां से मेरा एक और फार्मूला बन के आ गया योगफल निकालने का, और वो फार्मूला क्या हो गया मेरा, n/2 इंटू a प्लस, एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एन। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों फार्मूला सेम है, ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है, दोनों फार्मूला सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, बस शकल में अलग अलग आ गया हुआ है, शकल अलग अलग आ गया हुआ है। कौन सा फार्मूला हम कब लगाएंगे इसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं कौन सा फार्मूला कब लगाऊंगा, क्योंकि ये शकल अलग है, ये शकल अलग है, दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों फार्मूला एक ही है। ठीक है, बस शकल अलग अलग बना दिया हुआ। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब हमको एपी का अंतिम पद दिया रहेगा, एपी का अंतिम पद दिया रहेगा। अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद अगर हमको दिख रहा है और हमको योगफल निकालने के लिए कह रहा है, अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमको दिख रहा है और उसका योगफल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम ये फार्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एन। ठीक है, और अगर मेरे भाई अंतिम पद हमको नहीं दिख रहा है समांतर श्रेणी का और योगफल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये स्पेशल केस में इस्तेमाल करना है, ये स्पेशल केस में जब अंतिम पद दिख रहा हो। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो हमारा समांतर श्रेणी है,
इसका अंतिम पद हमको नहीं दिख रहा है, ये तो अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और हमको इसमें पूछ रहा है, अगर हमको इसमें पूछ रहा है कि S10 बताओ, कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताओ, S15 बताओ, 15 पदों का योगफल बताओ, तो इसमें अंतिम पद तो दिख नहीं रहा है। तो दोनों में से मैं कौन फार्मूला इस्तेमाल करूंगा? जब हमको अंतिम पद ना दिखे तो हर केस में यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर अंतिम पद दिया रहेगा तब जाके इसके बारे में सोचना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां पे कौन क्या चीज है, हमको ये बताओ, हमको यहां पे ये बताओ, यहां पे कौन क्या चीज है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये Sn है, Sn, जो n यहां है, जो n यहां है वही n यहां आएगा, वही n यहां आएगा, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। जो n यहां है वही n यहां आएगा, वही n यहां आएगा, ठीक है। A और D के बारे में पहले से ही पता है कि A हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद होता है और D हमारा सार्वंतर होता है। A और D के बारे में पहले से ही पता है। और n क्या होता है मेरे भाई, n क्या होता है, ये पदों की संख्या को डिनोट करता है, पदों की संख्या को, ठीक है। जैसे 20 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल, ठीक है। तो यहां पर n हो जाएगा, 20 हो जाएगा, n हो जाएगा, 40 हो जाएगा, n हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे बोल रहा है कि 50 पदों का योगफल, ठीक है मेरे भाई। तो इसके जो नीचे रहेगा, s के नीचे रहेगा, वही हमारा n होता है, वही हमारा n होता है। और जो यहां पे होगा n, वही n यहां पे होता है, और वही n मेरे भाई यहां पे होता है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो अभी मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे इजी वे में हम इसको, इसका है ना योगफल निकालेंगे, इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी का ए और डी पहले ही निकाल के रख लो, ए और डी पहले ही निकाल के रख लो, क्योंकि सभी क्वेश्चन में, ये सभी क्वेश्चन में ए और डी सेम बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही समांतर श्रेणी का ये योगफल पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी का ए कितना हो जाएगा, ए सर ए हो जाएगा 1, और डी कितना हो जाएगा, डी, ये डी कितना हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, डी हो जाएगा 2। मेरे भाई मैंने ए और डी सब जगह से निकाल कर रख लिया, इस समांतर श्रेणी का मैंने ए और डी निकाल के रख लिया। अब बताओ मेरे भाई, हमको 10 पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल, ये S10 निकालना है, S10 10 पदों का योगफल। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही ना हमारा n का मान होता है, यही ना हमारा n का मान होता है। तुम बताओ मेरे भाई, ये जो नीचे में होता है यही हमारा n का मान होता है, ये संख्या को शो करता है, संख्या को, यही हमारा n का मान हुआ 10, ठीक है मेरे भाई। 10 पदों का योगफल, 10 क्या है, संख्या है, यानी इसमें n के जगह पे 10 पुट करना है, 10। तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा कि ये फार्मूला लगाऊंगा, ये बताओ सर, ये सीरीज अनंत तक जा रहा है, अंतिम पद है नहीं, मैं वो फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है मेरे भाई, मैं वो फार्मूला लगाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर, ये जितना भी डाटा है उसमें पुट कर लो, ठीक है मेरे भाई। तो n के जगह अगर मैं 10 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा S10 बराबर बराबर n बट्टा 2, n के जगह 10 है 10, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, 10 बट्टा 2, ठीक है, इंटू हो जाएगा 2a, a के जगह पे कितना है मेरे भाई, 1 है 1, 2a प्लस प्लस n माइनस 1, n के जगह पे कितना है मेरे भाई, 10 है 10, जो n यहाँ है वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, जो n यहाँ है वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, ठीक है मेरे भाई। 2a प्लस n माइनस 1, तो n के जगह 10 है 10, n के जगह 10 है 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 गुना में d के जगह पे कितना है मेरे भाई, 2 है 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका योगफल कितना बन जाएगा, इसका योगफल कितना बन जाएगा, बताना मेरे भाई, बताना मेरे भाई, इसका योगफल कितना बन जाएगा। यहां से आएगा कैलकुलेशन में 9 दूना 18, 18 2 20 हो जाएगा 20, और यहां से ये 5 मरतबे चला जाएगा, यहां से ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो 9 दूना 18 और 2 20, 20 पंचे 100। तो यहां पर मेरे भाई 10 पदों का योगफल कितना आ गया, 100 आ गया, 100 इजी वे में आ गया। अच्छा मेरे भाई 15 पदों का योगफल पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल बताओ। तो कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये 15 यहां, तो यहां पे लिख लो 15 बट्टा 2। मैं इसी डाटा को उस फार्मूला में पुट कर रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, S15 बराबर 15 बट्टा 2, 15 बट्टा 2 इंटू 2a, a के जगह पे 1 है 1, यहां से वैल्यू उठा रहा हूं, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह पर यही 15 आएगा, यही 15 आएगा, जो यहां है, जो यहां है वही अंदर में आएगा। तो n माइनस 1, 15 में से 1 चला गया तो 14 गुना में d का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है 2, d का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है 2, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बताना मेरे भाई, यहां से आंसर क्या बन जाएगा सर, ये 14 दूना 28, 2 30 हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा 30, 14 दूना 28, 2 30,
और 2 से 30 चला जाएगा 15 मरतबे, तो 15 से 15 में गुना करेंगे तो फाइनल कितना बन जाएगा मेरे भाई, 225 हो जाएगा, 225। तो इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 225 में कितना आसानी से निकाल लिया, हमको सीरीज आगे बढ़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है मेरे भाई, हमको सीरीज आगे बढ़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अब बताओ मेरे भाई, ये तीसरे क्वेश्चन का जवाब बताओ कि इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल कितना आएगा। ये 20 पदों का योगफल पूछ रहा है, 20 पदों का योगफल। तो इसका फार्मूला मैं कैसे लगाऊंगा, यहां 20 है तो लिखूंगा 20/2, 20/2 मैं उसी फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूं, 20/2 इंटू 2a, तो 2 गुना 1 2a प्लस प्लस n-1, तो जो यहां पर है वही हमारा n होता है। तो 20 - 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19, और गुना में d कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया, 2। यही तो बनेगा मेरे भाई। मैं a-n-d का वैल्यू इस फार्मूला में पुट करूंगा तो यही तो आएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। ये 20/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। और यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, 19 दूना 38 प्लस 2 40, और 40 का गुना 10 में हो जाएगा तो कितना बन जाएगा योगफल, 400 बन जाएगा, 400। तो इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल 400 आ गया, 400। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, हमको अगला क्वेश्चन बताओ कि इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल कितना बनेगा। इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल क्या बनेगा, तो कैसे मैं फार्मूला में लगाऊंगा मेरे भाई। इस 50 निकालना है तो यहां पे लिखेंगे हम 50/2 इंटू 2a, a के जगह पे मैं 1 लिखूंगा, a 2a प्लस का n-1, n हमारा यही होता है 50, जो यहाँ वही यहाँ आएगा। 50 - 1 हो जाएगा 49 गुना, और d के जगह पर मैं कितना लिखूंगा मेरे भाई, 2 लिखूंगा, 2। अरे यही तो लिखूंगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा। सर ये 2 से 50 तो 25 मरतबे चला जाएगा, ये तो 25 मरतबे चला जाएगा, 25 मरतबे। फाइनल इसका आंसर क्या बनेगा, 49 दूना 98 प्लस 2 100 हो जाएगा, और 25 की गुना 100 में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना योगफल बन जाएगा, 2500 बन जाएगा, 2500। इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल कितना बन गया मेरे भाई, 2500 बन गया, 2500। ठीक है, अब हमको इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन बता दो मेरे भाई, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन बता दो मेरे भाई, इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, इस 100 का मान निकालना है, 100 का मतलब इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल बताना है, 100 पदों का योगफल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये s 100 है तो यहां पे क्या करूंगा मेरे भाई, 100/2, यही हमारे n का मान होता है, तो n/2 का मतलब 100/2 इंटू 2a, एक के जगह पे कितना है मेरे भाई, एक है, 1 2a प्लस का n-1, जो यहां है वही यहां है, वही n यहां पे भी आएगा, तो n-1, n के जगह 100 है तो 99, तो 99 गुना में d के जगह पे कितना है मेरे भाई, 2 है, 2, d के जगह पे कितना है मेरे भाई, 2 है, 2। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां से मैं इसका कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सर ये 100/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50, तो 50 गुना में आ जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई, ये 99 गुना 2 कितना हो जाएगा, 99 गुना 2 हो जाएगा 198, 198 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200, ये 200 हो जाएगा, 200। जब मैं इसकी गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 गुना है ना 50, तो 2 पंचे 10, 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनली इसका योगफल कितना बन गया मेरे भाई, 10,000 बन गया, 10। इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल कितना बन गया मेरे भाई, 10,000 बन गया, 10,000। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, ठीक है। अगर हमको अंतिम पद ना दिया रहेगा तो हम हमेशा योगफल निकालने के लिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जो n यहां आएगा वही n यहां पे भी आएगा, वही n यहां पे भी आएगा। ठीक है मेरे भाई, a और d हमारा पहला पद और कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करना सिखाता हूं कि इस फार्मूला का इस्तेमाल करके कैसे मैं योगफल निकाल सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास जगह है नहीं इसलिए मैं अगला पेज ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अगला पेज ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं फिर से वही एग्जांपल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा एग्जांपल क्या था, 1 + 3 प्लस 1 + 3 प्लस 5 प्लस 1 + 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस ये डॉट 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 डॉट, और इस श्रेणी का सबसे जो अंतिम पद मेरे भाई, सबसे अंतिम पद है वो मैं लिख लिया यहाँ पे, वो मैं लिख लिया मेरे भाई यहाँ पे
105 लिख लिया, 105। चलो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। दोनों दोनों जो एग्जाम्पल था उसमें फर्क है, ठीक है मेरे भाई। ये जो हमारा सीरीज है ये अनंत तक नहीं जा रहा है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है, ये लिमिट सीरीज है, लिमिट। इसका अंतिम पद हमको दिखाई दे रहा है 105, इसका अंतिम पद दिखाई दे रहा है 105, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई ध्यान से, मैं यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस समांतर श्रेणी का हमको, इस समांतर श्रेणी का हमको, इस समांतर श्रेणी का हमको 10 पदों का योगफल बता दो, 10 पदों का योगफल। इस समांतर श्रेणी का हमको 20 पदों का योगफल बता दो, 20 पदों का योगफल। इस समांतर श्रेणी का हमको 50 पदों का योगफल बता दो, 50 पदों का योगफल। और इस समांतर श्रेणी का हमको 100 पदों का योगफल बता दो, 100 पदों का योगफल। मैं इतना तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं इसका योगफल कैसे निकालूंगा, देखो मेरे भाई ध्यान से। योगफल निकालने का तो दो फार्मूला है, योगफल निकालने का तो दो फार्मूला है, एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक है। तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? तो सर अगर अंतिम पद दिया हुआ है सीरीज में, अगर अंतिम पद दिया हुआ है, अनंत तक अगर नहीं जा रहा है, लिमिट वाला सीरीज है, तो इस फार्मूला से ही योगफल निकालना, इसको भूल जाना फिर, ठीक है। तो मेरे भाई अभी जो मैंने एग्जांपल लगाया है उसमें मेरे भाई मेरा अंतिम पद दे रखा है, उसमें मेरा अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, मेरा अंतिम पद दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा? देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं यहां पे फार्मूला को लिख रहा हूं, ठीक है। अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है, इसी फार्मूला का, ठीक है मेरे भाई। अच्छा चलो मेरे भाई, इस सीरीज का अंतिम पद हमको पता है, इसलिए मैं योगफल निकालने के लिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। योगफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए एन और डी का मान चाहिए, ए एन और डी का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई इस सीरीज का ए का वैल्यू कितना है? सर इस सीरीज में ए का वैल्यू है 1। मेरे भाई इस सीरीज में डी का वैल्यू कितना है? डी का तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा 2। सर इस सीरीज में डी का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताओ, 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल बताओ, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे n बराबर कितना है? यहां पे n बराबर कितना है? यही तो n होता है हमारा 10। जितने भी पदों का योगफल चाहिए वही तो n होता है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं डायरेक्ट वो फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। S10 निकालना है, S10, S10 निकालना है, S10। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, n यहां है वही n यहां होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई तो S10 बराबर क्या हो जाएगा? n के जगह 10 पुट करूंगा उस फार्मूला में तो S10 हो जाएगा बराबर n/2। S10 बराबर हो जाएगा 10/2। मैं n बराबर 10 उस फार्मूला में उठा के पुट कर दिया तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू का हो जाएगा a प्लस एल, a प्लस एल। तो 1 प्लस और l, l मेरे भाई ये अंतिम पद है, अंतिम पद, ठीक है। सबसे लास्ट पद को ही tn या l बोला जाता है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 105, ये हो जाएगा मेरे भाई 105 अंतिम पद, ठीक है। अगर मैं इसका कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 2 5 मरतबे चला जाएगा तो 5 गुना में हो जाएगा 106, 5 गुना में हो जाएगा 106। जब मैं इसकी गुना करूंगा मेरे भाई तो ये कितना बन जाएगा? 530 बन जाएगा, 530, 530 बन जाएगा, 530, ठीक है मेरे भाई। तो इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल आ गया 530, ठीक है। चलो मेरे भाई S20 बताना है 20, तो n के जगह 20 है, इस फार्मूला में पुट कर दो मेरे भाई। तो S20 निकालना है तो यहां पे हो जाएगा मेरे भाई 20/2, 20/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल, 1 प्लस का और l का मतलब होता है अंतिम पद। यहां पे आ जाएगा मेरे भाई 105, 105। तो फाइनल इसका आंसर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? ये 20/2 तो 10 ही हो गया, 10 ही हो गया, 10 गुना। और 105 प्लस 1 कितना हो गया मेरे भाई? 106 हो जाएगा, 106। जब मैं इसकी गुना करूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? 1060 बन जाएगा, 1060। तो इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल आ गया 1060, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। देखो मेरे भाई इसका योगफल तो पीछे वाले फार्मूला से भी निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा फार्मूला लंबा, हमको टाइम लगेगा। जब अंतिम पद दे रखा है तो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, उससे भी निकाल सकता है, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई S50 बताना, S50 क्या बनेगा? तो 50/2 यहां पर हो जाएगा मेरे भाई a प्लस का l, a प्लस का l। तो 1 प्लस l के जगह पर क्या है मेरे भाई? 105 है, 105। ये मेरा अंतिम पद होता है, ठीक है।
चलो मेरे भाई यहां से मेरा क्या बन जाएगा आंसर, तो 50/2 कितना हो गया मेरे भाई, 25 हो गया 25, और 105 प्लस 1 कितना हो गया मेरे भाई, 106 हो गया 106। अरे यही तो बनेगा। तो इसको मैं जब गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 की गुना 100 में करूंगा तो 2500, और फिर उसके बाद 25 की गुना 6 में करूंगा तो 150 हो जाएगा 150। तो 2500 और 150 ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2650 बन जाएगा, 2650। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल। अब हमको निकालना है कि इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल कितना बनेगा, 100 पदों का योगफल। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, फार्मूला में यहां पे पुट करेंगे तो एस 100 बराबर हो जाएगा 100/2। एन के जगह पे 100 पुट करना है, 100 उस फार्मूला में, तो 100/2 इंटू ए प्लस एल। ए के जगह पर 1 है और प्लस एल का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद हो गया 105, अंतिम पद हो गया 105। तो यहां से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये 100 को रहने देते हैं अभी, 100/2 को, ठीक है, गुना में 105 प्लस 1 कितना बन गया मेरे भाई, 106 हो गया 106। ठीक है, ये 2 से मैं इसको काट लेता हूं, 53, ठीक है, और 53 का गुना 100 में होगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5300 बन जाएगा, 5300। ठीक है मेरे भाई, मैं 100 को यहाँ पे नहीं काटा हूं क्योंकि 100 की गुना करना आसान होता है, पीछे से 2 जीरो चिपका देना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल आ गया 5300। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, चलो अब मैं इसमें 2 एग्जाम्पल और लगाना चाहता हूं। ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल और लगाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं 2 एग्जाम्पल और लगाना चाहता हूं, ध्यान से। मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, -4, -8, -12, -16, ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो, और मैं दूसरा सीरीज यहां पे लिख रहा हूं, मैं दूसरा सीरीज यहां पे लिख रहा हूं, -6, -12, -18, -24 डॉट 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 डॉट, और मेरे भाई मैं यहां पे लिख रहा हूं लास्ट जो पद है इसका, मैं लिख रहा हूं -300, -300। ठीक है मेरे भाई, ये 2 सीरीज मैंने लिखा है यहां पे, ये 2 सीरीज मैंने लिखा है यहां पे। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ इस सीरीज का 50वां पद बताओ क्या होगा, इस सीरीज का 50वां पद बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, और इस सीरीज का मेरे भाई 100वां पद बताओ क्या होगा, इस सीरीज का 100वां पद बताओ क्या होगा। ठीक है, अच्छा चलो मेरे भाई, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, हमको अगर किसी भी सीरीज का योगफल निकालना होता है तो ए, एन और डी का मान पता होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले इस सीरीज में ए एन डी का मान लेकर आओ। तो ए का मान यहाँ पे कितना है मेरे भाई, -4 है, -4, ए का मान है -4। डी का मान कितना है मेरे भाई, डी का मान कितना होगा, सर अगला पद माइनस का पिछला पद, अगला पद माइनस का पिछला पद, तो -8 -4, तो -8 + 4 हो जाएगा। तो -8 + 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4 हो जाएगा, -4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ए और डी का मान मिल गया, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सीरीज के 50 पदों का योगफल निकालो। तो एन का मान तो ऑटोमेटिक यहीं पे तो बैठा हुआ है 50, ये n बराबर 50 तो ऑटोमेटिक ही तो बैठा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसका योगफल कैसे निकालूंगा, मैं इसका योगफल कैसे निकालूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फार्मूला का। ठीक है, तो योगफल निकालने का 2 फार्मूला है, 2 फार्मूला। मैं कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करूं, मैं कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करूं, तो देखना मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है मेरे भाई, ये सीरीज को देखो ध्यान से, ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक, अनंत तक जा रहा है, इसका अंतिम पद हमको नहीं पता है, तो हमको पहला वाला फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहला वाला का। तो पहला वाला फार्मूला क्या है मेरे भाई, हमारा पहला वाला जो फार्मूला है वो होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अंतिम पद ना दे रखा तो पहला वाला फार्मूला, तो यहां पर डायरेक्ट में लगाऊंगा तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, S 50 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 50/2 इंटू का हो जाएगा मेरे भाई 2a ए के जगह पे -4 हो जाएगा, ए के जगह पे -4 प्लस का n - 1 इंटू डी। ठीक है, जो n यहाँ है वही n यहाँ, वही n अंदर में बैठेगा, तो n - 1, 50 - 1 कितना हो जाएगा 49 गुना, और d के जगह पे कितना हो जाएगा मेरे भाई -4 हो जाएगा, -4।
इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अगर मैं इसका कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 50/2 को अभी मैं रहने देता हूं, ठीक है। का कैलकुलेशन पहले करो अंदर का, यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, -8 हो जाएगा, -8। यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कितना बन जाएगा, ये 2 × 4 -8 बन जाएगा, -8। और यहां से ये दोनों की गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस, और 49 × 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 200। 50 - 1 × 4 करो, 49 को लिखो 50 - 1 × 4, तो 200 में से 4 चला जाएगा तो 196 हो जाएगा, 196। ये हो जाएगा मेरे भाई 196। जब इसको वापिस जोड़ेगा, इसको वापिस कैलकुलेशन करेगा तो -8 माइनस काम तो प्लस का ही हो जाएगा, तो 196 में 4 जोड़ो 4, 200, 204 हो जाएगा। ये माइनस का 204 हो गया, माइनस का 204। इस अंदर का कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया मेरे भाई, माइनस का 204 आया। ये अंदर कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया मेरे भाई, माइनस का 204 आया, माइनस का 204। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको काट कूट कर लूंगा, यहां से इसको काट लूंगा। ये 204 चला जाएगा मेरे भाई 102, ये 102 मरतबे चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 मरतबे। ठीक है मेरे भाई। अब मैं ये दोनों की गुना करके फाइनल आंसर लिख लूंगा, यहां प्लस का साइन है, यहां माइनस का साइन है, गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है। अब मैं 102 की गुना 50 में करूंगा, तो 102 की गुना मैं 5 में करूंगा पहले, तो 102 × 5 कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, 510, 510 हो जाएगा, 510। एक जीरो इसका और है तो चिपका दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल मैंने निकाल लिया, -5100। ठीक है मेरे भाई। बस निगेटिव वाला एक एग्जांपल हमको दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दिया, बाद बाकी सभी प्रोसेस सेम है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल कैसे निकलेगा। तो मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, पहले अपने सीरीज को देखो, सीरीज को ये अनंत तक जा रहा है, नहीं सर ये अनंत तक नहीं जा रहा है, इसका अंतिम पद हमको पता है l, इसका अंतिम पद पता है हमको l, तो मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, Sn बराबर n/2 × a + n। मेरे भाई यही ना हमारे n का मान होता है, और a का मान और d का मान तो मैं यहां से खींच लूंगा ना। a का मान है -6 और d का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। सर अगला पद माइनस पिछला पद, -12 -6, तो -12 प्लस का 6 हो जाएगा, तो फिर भी मेरे भाई ये माइनस का 6 ही बचेगा, -6। यहां से d का मान कितना आ गया मेरे भाई, -6। सीधा सीधा ये पूरा वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लो, तो S100 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100/2 इंटू में a + l, तो -6 प्लस l का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, l का वैल्यू -300 है, -300, ये -300 है, -300। हमारी बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, इसका अगर मैं फाइनल कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा, ये 100/2 को मैं अभी रहने देता हूं, इसको मैं नहीं काट कूट करता हूं। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 -300 6 हो जाएगा। यहां पे कितना बन जाएगा मेरे भाई, -306, ये 2 से 2 कट जाएगा यहां से, तो कितना हो गया मेरे भाई, 153 हो जाएगा, 153। ये माइनस का 153 की गुना जब 100 में होगा तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जगह कम है, ध्यान से सुनना, ये प्लस गुना माइनस माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, और 153 की गुना 100 में हो जाएगा तो 153 के पीछे में 2 जीरो जाके चिपक जाएगा, तो इसका योगफल हो जाएगा मेरे भाई -15,300। ठीक है मेरे भाई। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसी के साथ मेरा समांतर श्रेणी एपी का जितना भी कंसेप्ट है वो पूरा हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें अभी तक मैंने मोटा मोटी 3 कंसेप्ट पढ़ा है, 3 कंसेप्ट। ठीक है मेरे भाई, अभी तक मैंने मोटा मोटी 3 कंसेप्ट पढ़ा है, 3 कंसेप्ट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी तक मैंने 3 कंसेप्ट पढ़ा है, 3 कंसेप्ट। एक पढ़ा है मेरे भाई, एक समांतर श्रेणी हमारा दे देगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक समांतर श्रेणी दे देगा। सबसे पहला उसमें पूछेगा बताओ कि इस समांतर श्रेणी के इतने नंबर का पद कौन है, इतने नंबर का पद कौन है, 20वें नंबर का पद कौन है, 30वें नंबर का पद कौन है, 40वें नंबर का पद कौन है, ये हमसे पूछेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा मेरे भाई हमको एक समांतर श्रेणी दे देगा और पूछेगा कि बताओ मेरे भाई इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछेगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, और तीसरा मेरे भाई हमसे पूछेगा, एक समांतर श्रेणी दे देगा और पूछेगा कि इसमें बताओ 4 पदों का योगफल क्या होगा, 10 पदों का योगफल क्या होगा, ये हमसे पूछेगा। अरे हमारी बात समझ रहा है। बस इसी 3 टाइप का ही सवाल हमसे समांतर श्रेणी में पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, मैंने सभी
मैंने सभी टाइप पे सभी का कंसेप्ट अच्छी तरीका से बताया है, उस पे बेस्ड मैंने एग्जाम्पल भी लगाया है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब हम अपने सीट को शुरू करते हैं। आज एपी का जितना भी क्वेश्चन होगा वो समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई मैं जीपी शुरू करूंगा। तो एपी पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन है, जितना भी बेस्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आज शुरू करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, मैंने बहुत डिटेल में कंसेप्ट को बहुत ही आराम से पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सब आएगा उसका लैंग्वेज बहुत टेढ़ा टेढ़ा रहेगा, तो अपने कंसेप्ट को पकड़ के रखना है मेरे भाई। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, घूमना नहीं है क्वेश्चन में, घूम नहीं जाना कंसेप्ट में। ठीक है, चलो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, क्या है ये। एक समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, 2 7 12 17। इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई कि इसका कौन सा पद 137 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका लैंग्वेज बहुत टेढ़ा होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी को मैं यहां पर लिखता हूं। क्या है मेरे भाई समांतर श्रेणी मेरा, मेरा एपी क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, 12 है, 17 है, 17 है। इसके बाद मेरे भाई ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है। हमको नहीं पता मेरे भाई इसका अंतिम पद क्या है, ये इन्फिनाइट तक सीरीज जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 137 है, कौन सा पद 137 है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमसे पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी के कितने नंबर का पद 137 है, कितने नंबर का पद 137 है। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। जैसे मैं कहता हूं कि ये समांतर श्रेणी के पहले नंबर का पद है, ये मेरे भाई समांतर श्रेणी के दूसरे नंबर का पद है, ये मेरे भाई समांतर श्रेणी के तीसरे नंबर का पद है, ये समांतर श्रेणी के चौथे नंबर का पद है। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो 137 है वो समांतर श्रेणी के कितने नंबर का पद है, ये बता दो। तो मेरे भाई मैं मानता हूं कि ये समांतर श्रेणी के nवें नंबर का पद है, nवें नंबर का। इसका नंबर हमको नहीं पता, हमको इसका नंबर ही निकालना है। तो मैं मान के काम करता हूं कि इस समांतर श्रेणी के nवें नंबर का पद है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये nवें नंबर का पद है तो ये पद कहीं ना कहीं इसी सीरीज पे खड़ा होगा, इसी सीरीज पे कहीं ना कहीं पे खड़ा होगा। तो मैं मान लेता हूं ये सीरीज कहीं ना कहीं यहां पे इस सीरीज में खड़ा है। ठीक है, और इसी का मैंने नंबर माना है कि Tn। ठीक है, इसी का नंबर मैं दिया हूं Tn। मैं मान लिया हूं कि ये समांतर श्रेणी का एक पद यहां पे खड़ा है। ठीक है, इसका नंबर हमको नहीं पता है तो मैं इसका नंबर दिया Tn। तो ये कितने नंबर का पद है, तो n का मान तो निकालोगे। अगर मेरे भाई n का मान हमारे पास अगर निकाल कर मैं ले आऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं n का मान निकाल के ले आऊंगा तो हमको नहीं पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी के कितने नंबर का पद है। तो फाइनली हमसे क्या निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, फाइनली हमसे n का मान निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, फाइनली हमसे n का मान निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारे पास एक ही फार्मूला है, जब n का मान निकालना हो तो एक ही फार्मूला है। ठीक है, कितने नंबर का पद निकालना हो तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पदों की संख्या पूछ रहा है, यहां पर जो n आएगा वो संख्या ही तो होगा। तो अगर हमको n का मान निकालना है तो मैं इस फार्मूला का, एक ही फार्मूला तो है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला है इकलौता एपी का। चलो मेरे भाई, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करो, जो जो वैल्यू दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 2 है 2। तुम बताओ मेरे भाई d का वैल्यू कितना है, d का अगला माइनस पिछला 5 है 5। हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको n का मान निकालना, n का मान। ठीक है, तो इसमें वैल्यू उठा के पुट कर लो। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ Tn का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 137 है, 137। यहाँ Tn डायरेक्ट दे रखा है 137। a प्लस a का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 प्लस n माइनस 1, यही n का मान हमको निकालना है, यही n का मान निकालना। जैसे ही ये n यहाँ पे निकलेगा, ये पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर का पद है। ठीक है मेरे भाई, गुना गुना d का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 5 दे रखा है 5। d का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है 5। तो तुम बताओ मेरे भाई, सीधा सीधा मैं यहाँ पे n का मान कैसे निकाल लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 को मैं इधर खींचूंगा तो 135 आएगा, 135। ठीक है, ये 5 इधर से उठ के आएगा तो 135/5 आएगा, 135/5। यहां से आएगा मेरे भाई 135/5, और ये माइनस का 1 इधर से आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यही तो n का मान आ जाएगा।
मैं इसको काट लूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 3 35, 27 हो जाएगा, 27 पंजे 135 होता है। तो n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पे 28 आ गया, 28। n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 28 आ गया, 28। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो पद है वो कितने नंबर पे खड़ा होगा, ये कितने नंबर पे खड़ा होगा, तो n की जगह 28 हो जाएगा, 28। तो मेरे भाई ये समांतर श्रेणी का 28वें नंबर का पद है, 28वें नंबर का। ये समांतर श्रेणी का जो 137 है वो इस समांतर श्रेणी के 28वें नंबर का पद है, 28वें नंबर का। हमसे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने नंबर का पद 137 है, तो 28वें नंबर का पद है। ठीक है, 28वें नंबर का पद है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ के रखना है और कुछ है नहीं मेरे भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने सारे जो है सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। एक समांतर श्रेणी है 7 13 19 डॉट डॉट डॉट, सबसे अंतिम पद इसका दे रखा है 205। ये इनफिनाइट सीरीज है नहीं, इसमें टोटल कितने पद है ये निकालना है, टोटल कितना पद है ये निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, मैं इसको नंबर देता हूं, नंबर ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये समांतर श्रेणी का ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है T3। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका नंबर तो हमको पता ही नहीं कि ये कितने नंबर का पद है, इसका तो नंबर हमको पता ही नहीं क्योंकि बीच में डॉट 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 बहुत सारे पद इसमें गायब है। ठीक है, तो मेरे भाई बताओ ये कितने नंबर का पद होगा। तो मेरे भाई ये nवें नंबर का पद मैं मान लेता हूं कि ये है Tn। ठीक है मेरे भाई, हमको पदों की संख्या पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितना पद है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं लगाऊंगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तुम बताओ मेरे भाई इस समांतर श्रेणी में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है सर 7 और d का वैल्यू कितना है मेरे भाई, अगला माइनस पिछला 6 हो जाएगा 6। बस ये सब वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। ठीक है, ऑटोमेटिक n का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। जो यहाँ पे n का मान आएगा, जो यहाँ पे n का मान आएगा उसी से पता लग जाएगा इसमें टोटल कितना पद है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हमको बताना मेरे भाई ये Tn का वैल्यू कितना है, ये Tn का वैल्यू कितना है, Tn का वैल्यू है 205। ये Tn का वैल्यू कितना है 205, 205 बराबर बराबर a प्लस a का वैल्यू कितना है मेरे भाई 7 है, 7 a का वैल्यू 7 है, 7 प्लस प्लस n माइनस 1, यही n तो हमको निकालना होता है, यही n तो हमको निकालना होता है। तो यहां से हो जाएगा मेरे भाई n माइनस 1 गुना और d का वैल्यू है मेरे भाई 6, d का वैल्यू है मेरे भाई 6। तो यहां से कैलकुलेशन को बढ़ा लो, 7 को इधर ले आओ तो 205 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, 198 ये हो जाएगा मेरे भाई 198। 6 नीचे से आ जाएगा इधर और मेरे भाई माइनस का 1 इधर से आ जाएगा प्लस बराबर n का मान आ जाएगा, n का मान ये 6 से कट जाएगा मेरे भाई 6 18, 1 6 18 33 मरतबे कट जाएगा, 33 मरतबे। तो n बराबर यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई 34 बन जाएगा, 34। यहां से n का मान आ गया 34, यहां से n का मान आ गया मेरे भाई 34। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो हमारा सबसे अंतिम पद है इसको नंबर मिल जाएगा, ये n के जगह पर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34। तो तुम बताओ मेरे भाई ये T1 है, ये दूसरे नंबर का पद, ये तीसरे नंबर का पद है और सबसे अंतिम पद जो है वो 34 नंबर का है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना पद होगा, 34 पद नहीं होगा इसमें, ये 1 2 3 4 से लेकर 34 तक 34 पद होगा ना, मैं पहले भी समझा चुका हूं ना। तो मेरे भाई यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 मतलब इसमें टोटल 34 पद है। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मेरे भाई एक सीरीज है हमारा, ध्यान से सुनना, एक सीरीज है मैं यहां पे लिखता हूं, सीरीज हमारा है पहला पद इसका -9 है, दूसरा पद इसका -6 है, तीसरा पद इसका -3 है। इसी प्रकार से मेरे भाई अगला पद हमको है नहीं, हाइड है, और ये डॉट 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 ये सीरीज अनंत तक जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, अनंत तक जा रहा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस सीरीज के कितने पद लिए जाने चाहिए, इस सीरीज के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि योगफल 45 हो जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है मेरे भाई ये बताओ, इसका क्या मतलब है मेरे भाई ये बताओ। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे भाई कि इस सीरीज के कितने पद लिए जाने चाहिए कि उसका योगफल 45 हो जाए। इसका दूसरे भाषा में मतलब ये हुआ कि इस सीरीज के कितने पदों का योगफल 45 है।
हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस सीरीज के कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 45 है। बस इतनी बात समझ जाओ मेरे भाई, कितने पदों का योगफल 45 है। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है, कि इस सीरीज के कितने पदों का योगफल 45 है, ठीक है। तो मेरे भाई हमको तो नहीं पता इस सीरीज के कितने पदों का योगफल 45 है। मैं मान के काम करूंगा कि इस सीरीज के n पदों का योगफल 45 है। मैं मान के काम करूंगा कि इस सीरीज के n पदों का योगफल 45 है। इस सीरीज के n पदों का योगफल 45 है। मैं ये मान के काम करूंगा कि इस सीरीज के n पदों का योगफल 45 है। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब मेरे भाई एस एन बराबर 45 हुआ, एस एन बराबर 45। अगर मैं ये मानता हूं कि सीरीज के n पदों का योगफल 45 है, इसको मैं मेरे भाई, इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में, एस एन बराबर 45। यानी इस क्वेश्चन में मेरे भाई, इस क्वेश्चन में मेरे भाई एस एन का मान दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है, ठीक है। और हमसे मेरे भाई क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन बताओ। अगर मैं ये माना हूं कि इसके n पदों का योगफल 45 है तो एस एन बराबर 45 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये n यहां पे बैठा हुआ है, ये n यहां पे बैठा हुआ है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, ये n का मान ही हमसे पूछ रहा है। जैसे मेरे भाई यहां पे n का मान अगर 20 आ गया 20, तो s 20 बराबर 45 हो जाएगा। तो 20 पदों का योगफल 45 हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है किसने पदों का योगफल 45 है, तो जो यहां पे बैठेगा उतने ही पदों का योगफल 45 हो जाएगा। तो फाइनली हमको n का मान निकालना है, ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमको n का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सीरीज का क्या हो गया, पहला पद हो गया t1, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये दूसरा पद हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये तीसरा पद हो गया, ठीक है। इसके बाद तो पद है ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे हमको a का मान कितना दिख रहा है, a का मान बताना कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9। यहां से बताना मेरे भाई d का मान कितना हो जाएगा, d का मान, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद क्या है मेरे भाई, -6, माइनस माइनस, पिछला पद है माइनस का 9, ठीक है। अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 9, 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3। ये बढ़ता हुआ सीरीज है, बढ़ता हुआ सीरीज। यहाँ पे डी का मान पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और हमको इसमें क्या डाटा दे रखा है, हमको इसमें क्या डाटा दे रखा है सर, एस एन बराबर 45 दे रखा है, एस एन बराबर 45। लैंग्वेज को सही से पकड़ना, मैंने लैंग्वेज तेरा मेरा लैंग्वेज को सीधा करके ये ले आया। और यही एन का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, यही एन का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। हमको क्या निकालना है मेरे भाई, एन का मान निकालना है, एन का मान, ठीक है। हमको एन का मान निकालना है, एन का मान। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहां का एन कैसे आएगा, ठीक है। हमको इस बार एन पदों का योगफल दे दिया और हमसे एन का मान पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। अरे योगफल का क्वेश्चन है ना, अरे योगफल का क्वेश्चन है ना, तो योगफल के फार्मूला का इस्तेमाल करो ना, योगफल के फार्मूला का इस्तेमाल करो। यहाँ पे योगफल का इंटरव्यू हो चुका है, ये योगफल दे रखा है तो योगफल का फार्मूला का इस्तेमाल करेगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा योगफल का मेरे पास दो फार्मूला में कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूं। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ अंतिम पद है नहीं, तो जो मेरा मेन फार्मूला है वही इस्तेमाल करो, वही इस्तेमाल करो। हमको एन का मान चाहिए, हमको एन का मान मैं वहां पे लिख दिया हूं। अगर मैं योगफल का फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो क्या फार्मूला होता है मेरे भाई, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू में हो जाएगा मेरे भाई 2a प्लस का n-1 इंटू का d। अरे यही तो फार्मूला होता है योगफल निकालने का, यही तो फार्मूला होता है, यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलो मेरे भाई, अब हमको बताओ मेरे भाई, जो जो वैल्यू दे रखा है इसमें डायरेक्ट पुट करो, ठीक है। जो n यहाँ है वही n यहाँ होता है, वही n यहाँ होता है, ठीक है मेरे भाई। सब जगह सेम n होता है, वही n का मान हमको निकालना है। अब बताओ मेरे भाई, इसमें हमको क्या क्या डाटा दे रखा है। सर एस एन बराबर 45, ये पूरा का पूरा एस एन ही हमको पता है, ये पूरा का पूरा एस एन ही हमको पता है 45 है, ठीक है मेरे भाई। ये एस एन के जगह पर मैं 45 पुट कर लूंगा, 45 बराबर यही n का मान हमको निकालना है, यही n का मान n/2 इंटू 2a मेरे भाई a के जगह पर -9 है तो 2 गुना -9 करूंगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, प्लस यही n का मान हमको निकालना है, यही n का मान n-1 गुना ये d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान कितना है, 3 है, 3 d का मान कितना है, 3 है, 3। बस इसको कैलकुलेशन बढ़ाओ, n का मान आ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ाओ मेरे भाई, n का मान आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, n का मान मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। ये 2 को उठा के इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है, ये 2 को उठा के इधर शिफ्ट कर लो तो ये 45 गुना 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। ये n इंटू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसका कोष्ट तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कोष्ट तोड़ेगा तो 3n माइनस का 3 हो जाएगा, 3n माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो -18 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, -21। अरे हो जाएगा -21, ठीक है। और मेरे भाई ये माइनस का, और उसके बाद मेरे भाई प्लस का 3n हो जाएगा, प्लस का 3n। अरे कोष्ट तोड़ के डायरेक्ट में कर दिया काम। ये 3n माइनस का 3 होगा, कोष्ट टूटने के बाद 3n माइनस का 3, तो माइनस का 3 माइनस का 18 माइनस का 21 हो गया, और प्लस का 3n इसके साथ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, तो 90 बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, n को अंदर ले जाओ अंदर, तो ये हो गया मेरे भाई, n को अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 21 प्लस का 3n स्क्वायर, प्लस का 3n स्क्वायर। तो 3n स्क्वायर को मैं आगे लिख लेता हूं, और माइनस का 21n को मैं पीछे लिख लेता हूं, पीछे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये बन गया मेरे भाई द्विघात समीकरण, ये बन गया द्विघात समीकरण। इनका मान निकालना है तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। या फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, 90 को भी मैं उधर ले जाता हूं, तो फाइनली ये बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 21n, माइनस का 21n, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा, 90 बराबर 0, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा अब मेरे भाई इतना बताओ, क्या इसमें कुछ कॉमन उमन होने वाला है? क्या इसमें कॉमन होने वाला है? सर 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहां से कितना बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 7n, और ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 30 बराबर 0। अरे 3 को मैंने कॉमन खींच लिया, 3 को 3 कॉमन खींचेगा तो अंदर में यही बचेगा, 3 उधर चला जाएगा तो 0 बटा में जाके खत्म हो जाएगा 3, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करो और n का मान निकालो, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं, क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि ये कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, n का गुणांक, बीच वाला पद को देखो, बीच वाला पद को, यहाँ पे n का गुणांक है -7, ठीक है। और फर्स्ट पद जो है उसका गुणांक 1 है, लास्ट पद का 30 है, तो फर्स्ट गुना लास्ट का गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -30 है, तो -30 है, ठीक है मेरे भाई। तो हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको क्या करना है, ये बीच वाले पद को, गुणांक को, खाली संख्या पे फोकस करना है, संख्या पे, चरराशि को देखना भी नहीं है, ठीक है, खाली इसके गुणांक पे फोकस करना है, गुणांक पे जो अंक होगा मेरे भाई। -7 को ऐसे 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है, -7 को 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है कि उसका जो गुणनफल है, उसका जो गुणनफल है मेरे भाई, वो -30 के बराबर में हो जाए, -30 के बराबर में हो जाए। हमारी बात समझ गया? -7 को 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणनफल मेरे भाई -30 के बराबर में हो जाए। तो तुम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो मेरे भाई, कि -7 को मैं 2 टुकड़ा में ऐसे कैसे तोड़ू कि उसका गुणनफल मेरे भाई -30 के बराबर में हो जाए, -30 के बराबर। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का। तो तुम बताओ मेरे भाई, -7 कैसे मैं बनाऊंगा कि उसका गुणनफल -30 हो जाए? तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं 2 टुकड़ा में? -7 को -10 एक तरफ चला जाएगा और प्लस का 3 एक तरफ चला जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, -7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टुकड़ा में, -10 + 3, तो -10 + 3 तो -7 ही हुआ ना। ये जब गुना करेगा दोनों टुकड़ा, जब गुना करेगा मेरे भाई दोनों टुकड़ा, जब ये गुना करेगा दोनों टुकड़ा, तो गुना करने के बाद -30 बना लेगा, -30 बना लेगा। और मेरे भाई ये -10 और 3 ये मिलकर जब जोड़ घटाव करेगा तो -7 भी बनना चाहिए, -7 भी बनना चाहिए। जोड़ घटाव करने पे -7 बनना चाहिए और गुना करने पे -30 बनना चाहिए। तो दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है। तुम अगर इसको ऐसा लिख दिया कि 3 यहां पे लिख दिया -3 और यहां पे लिख दिया 10, यहां पे लिख दिया 10, ठीक है मेरे भाई, तो गुना करने पे तो -30 बना लेगा, लेकिन जोड़ घटाव करने पे ये 7 ही बनाएगा, 7। अरे 7 10 -3 करेगा तो 7 ही बनेगा ना, लेकिन हमको -7 को तोड़ना था, -7 को। तो दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है कि जोड़ घटाव करने पे ये बने, गुना करने पे ये बने, ठीक है मेरे भाई। तो इसको मैं इस तरीका से नहीं लिख सकता हूं, मैं -10 प्लस है ना -3 ही लिखूंगा इसको, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, हमारा बात समझ गया? ये यार कहां से हटेगा ये? चलो मेरे भाई ध्यान से, ये नहीं है, ये नहीं है, कैसे तोड़ना है वो देख लिया। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो टूट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो टूट जाएगा ये। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक बार समझ गया तो ये हवा में उड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। -7 का 2 टुकड़ा बना लिया, -10 + 3, ठीक है।
इन दोनों को जोड़ घटाव करने पे -7 आएगा, गुना करने पे -30 आएगा। हमको चाहिए n का मान, हमको चाहिए मेरे भाई n का मान, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो n का मान चाहिए तो n बराबर डायरेक्ट मैं n का मान पे आ जाऊंगा, डायरेक्ट मैं n का मान पे आ जाऊंगा। तो ये जो जिसका दो टुकड़ा बनाया है वही हमारे n का मान होता है, ठीक है। डायरेक्ट n का मान क्या होगा, एक टुकड़ा -10 बनाया है तो n बराबर यहाँ पर एक हो जाएगा -10 और यहाँ पर एक n बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3। यही n का दो मान होता है, यही n का दो मान होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई अभी यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ। देखो मेरे भाई ध्यान से, n का दो मान यहाँ पर हम जो टुकड़ा बनाया n का दो मान यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद मेरे भाई बटा में क्या करना होता है, बटा में क्या करना होता है मेरे भाई, n स्क्वायर का जो गुणांक है उसको बटा में लाओ। तो n स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एक है, एक। अरे नहीं पूछे तो एक गुना में है ना, एक, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई फाइनल क्या करना होता है, साइन को पलटी मारना होता है, साइन को पलटी, थर्ड स्टेप में साइन को पलटी मारना होता है। तो इसको पलटी मार लो, पलटी, ठीक है। तो ये -10 से तो +10 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। साइन को पलटी मार दो, साइन को पलटी, ठीक है। अब जो मान आएगा ओरिजिनल n का मान आएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई n का मान कितना आ गया, 10 आ गया, 10। यहां से 3। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली n का मान आ गया, फाइनली n का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे n का मान जैसे ही आया, तुम बताओ मेरे भाई यही तो n होगा, जो मान आया n का वही तो यहाँ पे पुट होगा, तो उतने ही पद का योगफल 45 हो जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे n का दो मान आया तो कौन सा n का मान लूं। तो सर ये तो निगेटिव वाला हो गया, n हमारा संख्या होता है, संख्या, n हमारा संख्या होता है, 1 पद, 2 पद, 10 पद, 50 पद, पॉजिटिव वाला -3 पद हो सकता है क्या, मेरा संख्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो हमारा n का मान कितना आ गया, 10 आ गया, 10। जैसे ही n का मान 10 आया तो मैं समझ गया यहाँ पे n के जगह पे 10 पुट करूंगा तो S10 बराबर 45 हो जाएगा, S10 बराबर 45। और इसको पढ़ो मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये यही कहना चाह रहा है कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 45 है। इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 45 है। मतलब इस समांतर श्रेणी का अगर मैं 10 पद लूंगा, 10 पद लूंगा तो उसका योगफल करूंगा तो है ना, उसका योगफल लगाऊंगा तो उसका योगफल 45 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 45 है, तो 10 पदों का योगफल 45 हो जाएगा, 10 पदों का। कहां भाग गया ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था और था नहीं कुछ इसमें। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। यदि किसी समांतर श्रेणी का, श्रेणी बोलो, श्रेणी बोलो, सेमी बात है, छठा पद 19 है, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 है, ठीक है मेरे भाई, और 17वां पद 96 है, 17वां पद 96 है, 17वां पद 96 है, तो इसका 25वां पद बताओ क्या होगा, इसका 25वां पद बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे हवा में उड़ाता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई बताना, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 है। तुम बताओ मेरे भाई छठा पद को मैं कैसे डिनोट करूंगा, छठा पद को मैं डिनोट करूंगा T6। अरे इसका यही मतलब हुआ ना, कितना बार मैं समझा चुका हूं, छठा पद बोलो तो चाहे T6 बोलो, एक ही बात हुआ ना। तो T6 बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19 दे रखा है, 19, T6 बराबर 19 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई आगे हमको क्या दे रखा है कि इसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 96 है, तो 17वां पद का मतलब हुआ T17, T17। ये कितना दे रखा है मेरे भाई, 96 दे रखा है, 96। ये कितना दे रखा है मेरे भाई, 96 दे रखा है, 96। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी का 25वां पद बताओ, 25वां पद, यानी T25 का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, T25 का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तो पूछ इसका मान कैसे आएगा, मैं डायरेक्ट बताया हूं कि कितने भी नंबर का पद निकालना हो तो उसका फार्मूला मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं, ठीक है मेरे भाई। T25 निकालना है तो A प्लस तो रहबे करेगा, मैं डायरेक्ट निकालता हूं, A प्लस 24D, एक कम D इसमें ऐड हो जाएगा, A प्लस 24D, ठीक है मेरे भाई, यही लगेगा। अरे इतना बात समझ में आया। जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा है वो सीधे यहां से पहले साइड पकड़ ले, ठीक है। जो मेरा ये वाला वीडियो में आया, पहला वीडियो नहीं देखा एपी का पहला क्लास, सीधे यहां से साइड पकड़ के निकल जाए, ठीक है। उस कमीना को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है,
T25 बराबर हो जाएगा a प्लस 24D। तुम बताओ मेरे भाई ये 25वां पद निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए, a और d का मान। a और d का मान जैसे ही आएगा उसी T25 का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और a और d का मान के लिए तो हमारे पास सीरीज ही नहीं है। सीरीज रहता खरा तभी तो a और d का मान में खींच लेता, तो a और d का मान आएगा तो आएगा कैसे, यहां तो सीरीज ही नहीं है। सीरीज रहता तब ना मैं a और d का मान खींच लेता, सीधा वहां पे पुट कर देता, तो यहां पे सीरीज है ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई सीरीज अगर नहीं है तो सीरीज के जगह पर यही दोनों आया हुआ है, यही दोनों कंडीशन उतरा हुआ है, सीरीज के स्थान पे यही दोनों कंडीशन उतरा हुआ है, और इसी दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करके मैं a और d का मान ले आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सीरीज के जगह पे यही आया हुआ है, यही। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, ये T6 बराबर 19 है, हमको a और d का मान चाहिए, a और d का मान। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a और d का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई T6 को a और d के फॉर्म में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, अरे लिख सकता है ना। ये T6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस का 5d हो जाएगा, a प्लस का 5d। अरे सही तो होगा, T6 को मैं a प्लस 5d लिख सकता हूं, और इसी का वैल्यू मेरे भाई 19 है, 19। ठीक है मेरे भाई, ये T17 का वैल्यू 96। T17 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, T17 को मैं लिख सकता हूं a प्लस का 16d, a और d के फॉर्म में लिखो इसको, इसका वैल्यू मेरे भाई 96 है, 96। तो ये क्या दिख रहा है हमको बताना सर, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म हुआ, युग्म पेयर हुआ, पेयर। इन दोनों समीकरण को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इन दोनों समीकरण को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a और d का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों समीकरण को मैं कैसे सॉल्व करूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां a प्लस 5d बराबर 19 है, यहां a प्लस 16d बराबर 96, ध्यान से सुनना। इसको उठा के मैं यहां ले आता हूं, a प्लस का 16d, a प्लस का 16d बराबर 96, मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं, और मैं इस सीरीज को घटा देता हूं, जोड़ घटाव करूंगा बस, और कुछ मैं कर ही नहीं सकता हूं इसमें। मैं जोड़ घटाव करूंगा, जोड़ घटाव, घटाव करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई, चिन्ह को बदलना पड़ता है। इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा। तो a से यहां कट जाएगा, कट जाएगा मेरे भाई। 5 माइनस 16 कितना बन जाएगा मेरे भाई, माइनस का 11d हो जाएगा, माइनस का 11d, काय नहीं समझ रहा है, बराबर ये 96 में से 19 माइनस 96, 96 में से 19 घटाओ मेरे भाई, तो 16 में से 9 चला गया तो 7, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7। लेकिन माइनस का साइन रहेगा ना, ये बड़ा है, ये माइनस से माइनस चला गया, ये 11 से मेरे भाई 7 मरतबे चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई डी का मान यहां से कितना मिल गया, डी का मान यहां से कितना मिल गया, 7 मिल गया, 7। यहां से डी का मान मिल गया 7। ठीक है, तो डी का मान 7 मिल गया, तो क्या ए का मान नहीं आ जाएगा, क्या ए का मान नहीं आ जाएगा, कहीं पे भी पुट कर लो ना मेरे भाई। ये मैं इसी इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहां से बताना मेरे भाई, ये है ए प्लस 5d, 5d, डी का मान 7 है, 7 तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 बराबर का हो जाएगा 19, 19। तो यहां से ए का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 उधर चला जाएगा उधर, ठीक है, 35 उधर चला जाएगा उधर, तो 19 माइनस 35, 35 में से 19 घटाओगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 19 माइनस 35, साइन तो निगेटिव का रहेगा। 35 में से अगर मैं 20 घटाता हूं तो 15 होता है, 15, लेकिन ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा, 16। ठीक है, 35 में से 19 घटाऊंगा तो ये बच जाएगा मेरे भाई 16। ठीक है, तो यहां से ए का मान आया, यहां से डी का मान आया, हमसे T25 पूछ रहा है क्या होगा, तो T25 बराबर हो जाएगा a प्लस का 24d। यहां से उठा के पुट कर लो मेरे भाई, a का वैल्यू कितना है, माइनस का 16 है, प्लस 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 24d, 24d 24 गुना 7, ये मेरे भाई 24 गुना का 7 हो जाएगा, 24 गुना का 7। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट से भी मैच करा सकता हूँ। ठीक है, 8 9 2 1 सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, सबका यूनिट डिजिट अलग है। तुम बताओ मेरे भाई, या तो गुना कर लो या तो यूनिट डिजिट से मैच करा लो। ये 24 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 24 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 168 में से 16 घटाओगे तो पहले 168 में से 10 घटाओ तो 158 हो जाएगा, 158 में से 6 और घटाओ तो 152 हो जाएगा, 152। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये T25 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 152 हो गया, 152। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 14 पदों का योग 1050 है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, 14 पदों का योग का मतलब हुआ S14। S14 इसको ऐसे भी तो लिखेंगे, S14। S14 का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1050 दे रखा है, 1050। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, इसका प्रथम पद 10 है, 10 मतलब ए का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 10 है, 10। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 है, 10। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 20वां पद बताओ, 20वां पद। टी 20 का मान पूछ रहा है, 20 का मान, 20वां पद बताना है, 20वां पद, योगफल नहीं बताना है 20 पद का, ये 20 पद का योगफल नहीं बताना है, नॉर्मल 20वें नंबर का पद बताना है। ठीक है, टी 20 पूछ रहा है, टी 20। तुम बताओ मेरे भाई ये टी 20 आएगा कैसे। टी 20 का मतलब होता है ए प्लस का 19d। ठीक है, टी 20 तभी निकलेगा जब ए और डी का मान हमको पता होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में ए का मान तो है लेकिन डी का मान नहीं है, डी का मान नहीं है, तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब मैं डी का मान लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डी का मान चाहिए, डी का मान, और यही दोनों डाटा से हम डी का मान लेकर आएंगे, यही दोनों डाटा से हम डी का मान लेकर आएंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, यही दोनों डाटा से मैं डी का मान लेकर आऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई, श्रेणी तो हमारे पास है ही नहीं, श्रेणी तो हमारे पास है ही नहीं, बस उस श्रेणी के 14 पद का योगफल दे रखा है, 14 पद का योगफल, श्रेणी तो है ही नहीं, हमको 14 पद का बस योगफल लगा के दे दिया। अब श्रेणी अनंत है कि नहीं हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, हमको श्रेणी दिखेगा, उसका लास्ट पर दिखेगा, तभी तो मैं योगफल का फार्मूला कौन लगेगा वो पता लगा सकता हूं। अगर मुझे ना पता चलेगा तो मैं इसका जो मेन फार्मूला है वो इस्तेमाल करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको डी का मान चाहिए, हमको डी का मान चाहिए, हमको डी का मान चाहिए, तो ए और डी में रिश्ता भिड़ना चाहिए कि नहीं भिड़ना चाहिए। इसको खोलना मेरे भाई ध्यान से, ये S14 को खोलना, ये S14 को खोलना ए एंड डी के फॉर्म में। ये S14 का मतलब क्या होता है, अरे इसका अगर मैं फार्मूला खोलूंगा S14 बराबर तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 14/2, 14/2 इंटू का हो जाएगा 2a, 2a, ए का वैल्यू दे रखा है 10, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, S14 का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं कि S14 को मैं कैसे खोलूंगा। S14 बराबर में 14/2 इंटू 2a, ए की जगह 10 प्लस का n-1। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जो यहां होता है वही वहां होता है, वही वहां होता है, यही तो हमारे n का मान है, यही तो हमारे n का मान होता है। तो S14 जहां पे भी रहेगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 14/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह 14, 14-1 13, 13 गुना d, d तो हमको निकालना ही है। चाहे तुम इसको S14 बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात तो सेम ही हुआ, अरे दोनों बात तो सेम ही हुआ। इसी का वैल्यू मेरे भाई कितना दे रखा है, S14 को मैं इस शक्ल में उतार लिया, इस शक्ल में, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 1050 दे रखा है, 1050। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा तो मेरे भाई डी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा मेरे भाई बताना, इसको कैसे सॉल्व करेगा। ये 14/2 हो जाएगा 7, ठीक है, और 7 से मेरे भाई ये चला जाएगा 15 मरतबे, 15 से 105 तो 150 हो जाएगा, 150। अरे 7 को इधर ले जाके बटा में काट दिया है और कुछ किए नहीं मेरे भाई। यहां से बताना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस का 13d, 20 प्लस का 13d, तो 13d बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 उधर चला जाएगा तो 150 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 130 हो जाएगा, 130। 13 से ये 10 मरतबे चला जाएगा, तो यहां बताना मेरे भाई डी का मान कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया मेरे भाई डी का मान। तो जैसे ही डी का मान आया तो टी 20 का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, ए प्लस का 19d, ए का वैल्यू है 10 प्लस 19d, 19 गुना डी का मान कितना आया, 10 आया, 10। तो कितना बन जाएगा फाइनल, ये 190 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 190 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा, 200। ठीक है, तो इसका 20वां पद क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200। मैंने क्या किया, बस यहां पे S14 का फार्मूला खोल दिया, फार्मूला S14 रहेगा तो S14 को देखते ही लिखेंगे हम 14/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी, और S14 जो यहां होता है वही n होता है, वही n होता है, तो वही n यहां आएगा, वही n अंदर भी आएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
दो अंकों की उन सभी संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा, जिन्हें 5 से विभाजित करने पे शेषफल 2 रहता है। क्या कंडीशन लगाना है मेरे भाई, क्या कंडीशन बोल रहा है ये मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, पहला कंडीशन, संख्या होनी चाहिए 2 अंकों वाली, और वो 2 अंकों वाली संख्या कैसा होना चाहिए, कोई सा भी मुंह उठा के आ जाए वैसा नहीं लेना है, इसके अकॉर्डिंग लेना है कि वो 2 अंकों वाली संख्या ऐसा होनी चाहिए जिसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 दे दे, जिसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना दे दे, 2 दे दे, 2 दे। वो 2 अंकों वाली संख्या, वो 2 अंकों वाली संख्या ऐसा होनी चाहिए जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे दे। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, उन सभी 2 अंकों की संख्या का योगफल हमको निकालना है, क्या होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सीरीज बनाना पड़ेगा, सीरीज। ठीक है, इस टाइप के पद का सीरीज बनाना पड़ेगा जो इस कंडीशन को पालन करता है। ये 2 अंकों वाली संख्या का सीरीज बनाना पड़ेगा, सीरीज जो इस कंडीशन का पालन करता है, और उन सभी का योगफल निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे मेन लोचा है इसमें सीरीज बनाने में, सीरीज बना लेगा तो योगफल तो 1 सेकेंड का खेल है, 1 सेकेंड का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होता है। सर 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होता है, 10 से, और सबसे लास्ट में कौन चला जाता है मेरे भाई, 99 चला जाता है, 99। ये 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होता है, 99 पे जाके खत्म हो जाता है। इसके बाद जो अगला आता है वो 3 अंकों वाली संख्या होता है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरा जो भी संख्या बनेगा वो इसी रेंज में होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, 2 अंकों वाली में सबसे छोटा संख्या, सबसे पहला संख्या कौन सा उठाऊं जिसको 5 से भाग लगाने पे 2 शेषफल दे दे। बुद्धि चलाओ, बुद्धि। सबसे छोटा वाली जिसको 5 से भाग लगाने पे रिमाइंडर 2 दे दे। अगर मैं 10 उठाता हूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं 11 उठाता हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं 12 उठाता हूं, 12, अगर मैं 12 उठाता हूं, 12, तो ये 12 में अगर मैं 5 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर मेरा 2 दे देगा कि नहीं 2 देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 अंकों वाली संख्या पहला यही तो बनेगा 12। ये 2 अंकों वाली संख्या सबसे पहला संख्या यही बनेगा तो 12, जिसको 2 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना देगा, 2 देगा, 2। तो 2 अंकों वाली संख्या सबसे पहला कौन बनेगा, 12, सबसे पहला बनेगा 12। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताओ मेरे भाई कौन बनेगा, कौन बनेगा, अगला कौन बनेगा, अगला कौन बनेगा, अगला कौन बनेगा, अरे बताओ ना अगला कौन बनेगा। 12 के बाद अगला जो बनेगा मेरे भाई, अगला बनेगा वो बनेगा 17, वो बनेगा 17। जस्ट 12 के बाद अगला संख्या बनेगा 17। इसको 5 से भाग लगाओगे तो यहां भी रिमाइंडर 2 देगा। अगला संख्या बनेगा 17, अगला संख्या बनेगा मेरे भाई 17, अगला संख्या बनेगा 17। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देखता चला गया कि पहला संख्या बना 12, 17, तो उससे अगला क्या बनेगा, उससे अगला क्या बनेगा, तो 5-5 का तो गैप है, तो उससे अगला बनेगा 22, उससे अगला बनेगा 22, उससे अगला क्या बनेगा मेरे भाई, उससे अगला बनेगा 27। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि सबसे हिस्सा में जो आएगा, सबसे लास्ट वो संख्या क्या बनेगा जिसको 2 से भाग लगाने पे, जिसको 5 से भाग लगाने पे रिमाइंडर 2 बने। बुद्धि लगाओ मेरे भाई, बुद्धि, बुद्धि लगाओ। यहां 99 सबसे लास्ट है, क्या यही संख्या बनेगा क्या जिसको 5 से भाग लगाने पे 2 रिमाइंडर देगा, नहीं। सबसे लास्ट में बनेगा मेरे भाई 97, सबसे लास्ट में बनेगा मेरे भाई 97। ठीक है, 97 बनेगा, 97। 99 तो बनेगा नहीं, 99 को 5 से भाग लगाओगे तो क्या 2 रिमाइंडर देगा, तो बताओ ना। इससे जस्ट पहले वाला संख्या बनेगा 97, और वही मेरे भाई सबसे लास्ट संख्या हो जाएगा 2 अंकों वाली संख्या जिसको 5 से भाग लगाने पे रिमाइंडर 2 दे देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, योगफल। हमको ये सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, योगफल। हमको इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, योगफल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। फाइनली हमको इस समांतर श्रेणी का योगफल ही तो पूछ रहा है, फाइनली हमको इस समांतर श्रेणी का योगफल ही तो पूछ रहा है। ये समांतर श्रेणी का ही तो पालन कर रहा है, ये समांतर श्रेणी का ही तो पालन कर रहा है। ये 5-5 जोड़ने पे सब जगह समान पद आ रहा है, 5-5 जोड़ने पर मेरे भाई अगला अगला पद है ना चला जा रहा है। ये तो समांतर श्रेणी तो है। हमको इसका फाइनली योगफल पूछ रहा है, योगफल। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका योगफल निकालना है, इसका योगफल निकालना है
इसका योगफल निकालना है और हमको इसमें अंतिम पद दे रखा है, हमको इसका अंतिम पद दे रखा है, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, n/2 इंटू ए प्लस एन, n/2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है मेरे भाई, लेकिन सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, अगर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करने लगूं Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल का, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ a हमको पता है, पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, लेकिन मेरे भाई ये n का मान ही तो नहीं पता है, ये n का मान ही नहीं पता है मेरे भाई। ये समांतर श्रेणी का योगफल निकालना है और इसमें टोटल कितना पद है ये पता चलेगा तभी तो योगफल निकलेगा। इसमें टोटल कितना पद है ये पता चलेगा तभी तो योगफल निकलेगा। योगफल या तो 5 पद का निकलता है, 10 पद का निकलता है, 20 पद का निकलता है, 100 पद का निकलता है, 5000 पद का निकलता है। जब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें टोटल कितना पद है तो योगफल कितने पद का निकालेगा, कहां से आएगा वो। तो सबसे पहले ये निकालो मेरे भाई, कि इस समांतर श्रेणी में टोटल कितना पद है, इस समांतर श्रेणी में कितना पद है, जितना पद होगा उसी का तो योगफल निकालना है। अभी तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कितना पद है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये T1 है, T1, ये क्या है मेरे भाई, T2 है, T2। पहले पद निकालो, इसमें टोटल कितना पद है, इस समांतर श्रेणी में टोटल कितना पद है। तुम बताओ मेरे भाई, ये सबसे अंतिम पद है, इसका नंबर हमको नहीं पता, मैं TN लगाऊंगा, TN, इसका नंबर मैं दे दिया TN। यहां से पहले ये निकालो कि समांतर श्रेणी में टोटल कितना पद है, जितना पद होगा उसका योगफल इजी में निकल जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें टोटल कितना पद है, इसके लिए मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा बताना मेरे भाई। टोटल पद की संख्या निकालने के लिए मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ a बराबर कितना है, 12 है, 12, और d बराबर कितना है मेरे भाई, 17 में से 12 चला गया तो 5 हो जाएगा, 5। तो मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, यही फार्मूला का तो इस्तेमाल करूंगा। पदों की संख्या निकालना है हमको, योगफल बाद में निकालना, पहले टोटल कितना पद है वो निकालो। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 97 है। डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पुट करो। a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 12 है, 12 प्लस n माइनस 1, यही n का मान तो निकालना होता है। d का मान कितना है, 5, यही n का मान तो निकालना होता है, यही n का मान। ये जैसे ही निकलेगा पता चल जाएगा इसमें टोटल कितना पद है, वो पता चल जाएगा तभी तो उसका योगफल निकलेगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 97 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85, 5 उधर से उठ के आएगा तो 85/5 17, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 18, n बराबर कितना हो गया, 18। ये n बराबर 18 आ गया, 18। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको अपना नंबर मिल जाएगा, T18 मेरे भाई। ये 18वें नंबर का पद है, 18वें नंबर का। और हमको ये बताओ मेरे भाई, इस सीरीज में टोटल कितना पद होगा। तो सर ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये 18वां पद है, तो इस सीरीज में टोटल 18 पद ही तो हुआ। इस सीरीज में टोटल पदों की संख्या 18 ही तो हुआ। ये n बराबर 18 का मतलब इस सीरीज में पदों की संख्या है, चाहे तुम इसको पदों की संख्या बोलो, चाहे तुम इसको n को पदों की संख्या बोलो, या मेरे भाई सबसे अंतिम पद का नंबर बोलो, दोनों बात सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ n का मान आ गया 18। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि इस सीरीज में टोटल 18 पद है, 18 पद। तो हमको क्या निकालना है, इस पूरे सीरीज का योगफल निकालना है, पूरे सीरीज का योगफल। तो पूरे सीरीज में 18 पद है, 18, तो मतलब हमको S18 का मान निकालना है, S18 का। और अंतिम पद हमको पता है, तो S18 कैसे निकलेगा, S18 बराबर हो जाएगा 18/2 इंटू का हो जाएगा a प्लस एल। ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 12, और प्लस अंतिम पद हमको पहले से ही पता है, 97। ठीक है मेरे भाई, बस इसका कैलकुलेशन करेगा तो योगफल आ जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा। चलो मेरे भाई 18/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, और 12 प्लस 97 कितना बन जाएगा, ये 97 में 3 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100, 109 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, 109। तो 9 गुना 109, इसका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 100, 900 और प्लस का 81, 981 हो जाएगा। इसका योगफल कितना बन जाएगा मेरे भाई, 981 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 981 हो जाएगा योगफल, इसका ऑप्शन है नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो 981 इसका आंसर बन जाएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मेरे भाई,
एक एपी के पहले 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहना चाह रहा है, एक समांतर श्रेणी एपी, उसके 32 पदों का योग बताना है, 32 पदों का, 32 पदों के योग का मतलब हुआ S32 का मान बताना है, क्या होगा S32 का मान, ठीक है। यदि पांचवा पद 108 है, क्या दे रखा है मेरे भाई, यदि उसका पांचवा पद का मतलब T5 का वैल्यू कितना दे रखा है 108 दे रखा है 108, और 28वां पद मेरे भाई कितना है 250 है 250, 28वां पद का मतलब T28 का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 250 दे रखा है 250। तो हमको क्या निकाल के देना है, हमको 32 पदों का योगफल निकाल के देना है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 32 पदों का योगफल कैसे निकलेगा, तुम बताओ मेरे भाई। S32 का अगर मैं खोलूंगा फार्मूला तो S32 बराबर क्या होता है 32/2 इंटू में हो जाएगा मेरे भाई 2a प्लस का n-1, जो ये 32 है वही अंदर में n होता है, 32 - 1 का मतलब हुआ 31d, ठीक है मेरे भाई। इसका वैल्यू यही तो बनेगा, इसको खोलूंगा तो इसका वैल्यू यही तो बनेगा। तो मेरे भाई S32 बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात सेम है। तो हमको इसी का मान बताना है क्या होगा, और इसका वैल्यू तभी पूरा फाइनल आएगा जब मेरे भाई हमको ए और डी का मान मिलेगा, जब हमको ए और डी का मान मिलेगा। जैसे ही ए और डी का मान मिलेगा इसमें पुट करेंगे तो S32 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए और डी का मान चाहिए, और ए और डी का मान तभी आता है जब हमारे पास सीरीज होता है। तो इसमें तो सीरीज है ही नहीं, तो सीरीज के जगह पर मेरे भाई ये दोनों डाटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये दोनों डाटा सीरीज ना देकर यही दोनों डाटा दे रखा है, यही दोनों डाटा, और इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मेरे भाई मैं ए और डी का मान लेकर आऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये T5 को ए और डी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस का 4d, ये हो जाएगा मेरे भाई 108। ये T28 को अगर मैं ए और डी के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई a प्लस का 27d, अरे बताओ ना, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 250 हो जाएगा, 250, ठीक है। ये ए और डी में दो गो इक्वेशन आ गया, दो गो इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेगा, घटाना है, बस सिंपल सा घटाना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। ये घट जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई 4 - 27, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई -23d, यहां से घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना। ये 250 में से 108 को घटाना है, बड़ा 250 है तो माइनस का साइन तो रहबे करेगा। ये 250 में से 108 को घटाना है, तो 250 में से पहले 100 को घटा लो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 150 हो जाएगा, 150, 150, उसके बाद 8 और घटाओ तो 150 में से 8 घटाओगे तो 142 हो जाएगा, 142 माइनस का 142। हमारा बात समझ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई 23 से किया ये कट जाएगा क्या, 23 से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, 23 चौक 23 पंजे, 23 पंजे 23 छक्के, 23 छक 138 होता है। तो कट ही नहीं रहा है, कहीं पे गलती है क्या। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, देखना मेरे भाई ध्यान से। T5 बराबर a प्लस 4d बराबर 138, 28 बराबर a प्लस 27d बराबर का 250 है। कहाँ भाग गया ये, 28वां पद 250 है, ठीक है। 5वां पद है और यहाँ पे 28वां पद है, ठीक है। a प्लस 4d a प्लस 27d, 4d 4 - 27, 4 - 27 माइनस का 23, और यहाँ से घटेगा मेरे भाई ये, तो 250 में से 108 घटाना है, तो 250 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 150, 150 में से 8 घटेगा तो 42 हो जाएगा, 42, 142, ठीक है मेरे भाई। चलो ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक है। 23 पंजे 115, 23 छक 138 होना चाहिए यार, कहीं पे मिस्टेक है, कहीं पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूं, ठीक है।
देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा कट नहीं रहा है। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ, इसको मैं अगले क्लास में कर लूंगा यहाँ से। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, थैंक यू।